हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में जो रेडियो ऑपरेटर इन लाइन की भर्ती है, जिसका ट्रेड क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले मैं ये पार्ट 5 होने वाला है। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, यानी 4 वीडियो कंप्लीटेड है। ये 5वां वीडियो है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे आपका आर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ और भी रहेंगे जो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे। आप लिखना भी चाहेंगे तो इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ज़मीन में आपूर्ति प्रणाली के गैर करंट ले जाने वाले भागों को जोड़ने के रूप को क्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या है, द फॉर्म ऑफ कनेक्टिंग नॉन करेंट कैरिंग पार्ट्स ऑफ द सप्लाई सिस्टम टू द ग्राउंड इज कॉल्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम अर्थिंग कहते हैं। जो गैर करेंट, यानी जो हम लोग जब करंट लगाते हैं तो वहाँ पे अर्थिंग का भी सिस्टम किया जाता है। तो अर्थिंग ज़मीन के अंदर ही किया जाता है। तो यहाँ पे आपूर्ति प्रणाली और गैर करंट जाने वाले भागों को जोड़ने वालों को रूप को किस कहते हैं, तो इसे अर्थिंग कहते हैं। वी कॉल दिस अर्थिंग। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे ट्रेड क्वेश्चंस में, रेडियो ऑपरेटर इन लाइन में। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि अर्थिंग के लक्ष्य अथवा कैसे उपयोग में लाया जाता है। अर्थिंग के लक्ष्य क्या है और इसके कैसे उपयोग में लाया जाता है। ये आपको इसमें 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक लक्ष्य क्या है और इसका उपयोग कैसे लाया जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में है कि द पर्पज़ ऑफ अर्थिंग और हाउ इट इज़ यूज्ड। तो इसमें 3 पॉइंट मैं बताऊंगा। यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, 3 पॉइंट टोटल। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि बोला गया है पहला पॉइंट में कि सभी खुले धातु के हिस्सों को अर्थ विभव के लिए सुनिश्चित करने के लिए। इंग्लिश में है कि टू इंश्योर ऑल एक्सपोज्ड मेटल पार्ट टू अर्थ पोटेंशियल। सेकंड है इंसुलेशन, विफलता के कारण उपकरण में अत्यधिक करंट के प्रवाह से सुरक्षा के लिए। यानी इसका मतलब है कि हम लोग जो करंट वगैरह आता है उसमें अर्थिंग क्यों लगाया जाता है। तो अर्थिंग है कि इंसुलेशन विफलता के कारण उपकरण में अत्यधिक करंट के प्रवाह से सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में है कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करेंट इनटू द इक्विपमेंट ड्यू टू इंस्टॉलेशन फेल्योर। हो गया। थर्ड पॉइंट है कि ऊंची इमारतों को आकाशीय बिजली से सुरक्षा करने के लिए। यानी आप लोग पढ़े होंगे कि जो बिल्डिंग वगैरह जो रहता है, बिल्डिंग वगैरह, उसमें देखिएगा कि इस बिल्डिंग के कोना में एक लगाया जाता है, त्रिशूल टाइप का देखने को मिलेगा। वो अर्थिंग किया जाता है कि जब भी थंडर स्टॉर्म यानी लाइटिंग वगैरह जो होता है आकाश में, उसका जो बिजली चमकता है, कड़कता है, तो अगर उस बिल्डिंग पे पड़े तो उस अर्थिंग के माध्यम से वो ज़मीन के अंदर चला जाए। ऐसा ही सिस्टम किया रहता है बिल्डिंग में। बड़े बड़े जो बिल्डिंग आप देखते हैं उसमें किया रहता है, जिससे वहाँ पे बिल्डिंग का कोई नुकसान ना हो सके। पर आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह जो रहता है, जहाँ पे तार का पेड़ रहता है, यानी जहाँ पे फल का पेड़ जो बड़ा बड़ा रहता है, उसमें कार्य जब बिजली यानी प्रभाव लाइटिंग थंडरस्टॉर्म गिरता है तो वो उसका नष्ट हो जाता है। उसके बाद उसमें कोई पेड़ फल वगैरह पत्ता वगैरह नहीं होता है, वो नष्ट हो जाता है पेड़। तो यही था मतलब इसका। उसके बाद है थर्ड नंबर पॉइंट। द थर्ड नंबर पॉइंट है कि अर्थिंग क्यों किया जाता है। वाई इज़ अर्थिंग डन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है, सॉरी आंसर्स हो जाएगा कि विद्युत के झटकों या खतरों से सुरक्षा हेतु अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। यानी विद्युत के जो झटका वगैरह ना दे और ख़तरों से सुरक्षा हेतु, यानी इससे बचने के लिए हम लोग अर्थिंग का उपयोग करते हैं। और इसमें इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि रिक्वायर्स इकोनॉमिक फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक स्नैक्स और हजार्ड। उसके बाद है नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग। तो यह आंसर हो जाएगा कि अर्थिंग की वैल्यू 50 आवर क्या है 50 ओम्स होना चाहिए।
50 ओम्स, यहाँ सॉरी 5 ओम्स होना चाहिए, यहाँ पे 50 नहीं है, ये 5 OHMS है। ठीक है, ये 5 ओम्स है, यानी अर्थिंग की वैल्यू 5 ओम्स या इससे कम होनी चाहिए, यानी 5 भी हो सकता है और 5 से कम हो सकता है, इससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब वैल्यू पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ अर्थिंग क्या है, तो यहाँ पे इतना ओम्स के से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम ही हो सकता है। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स एंड हाउ आर दे यूज्ड। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक यूनिट है यानी युक्ति है जिसका उपयोग प्रवर्धक की तरह होता है। तो इंग्लिश में हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर इज़ एन अर्थ कंडक्टर डिवाइड विच इज़ यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे, काफ़ी शॉर्ट है क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट 6 नंबर कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं। प्रथम एनपीएन और द्वितीय दूसरा होता है पीएनपी। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर में कि एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, फर्स्ट एनपीएन और सेकंड पीएनपी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एनपीएन और पीएनपी टाइप है और कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायोड बल्ब क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है। तो व्हाट इज़ ट्रायोड वैल्यू एंड हाउ टू यूज़ इट। तो यह इसका आंसर हो जाएगा कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक वैक्यूम ट्यूब होते हैं। क्या होते हैं ट्रायोड वैल्यू। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक वैक्यूम ट्यूब होता है और इसका उपयोग प्रवर्धक दोलित प्रेषी एवं संसूचक की तरह होता है। इंग्लिश में कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर वैक्यूम, इट इज़ यूज्ड एज अ डिटेक्टर इन एम्पलीफायर ऑसिलेटिंग प्रेशर। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन की राडार क्या है और इसका अनुप्रयोग क्या है। व्हाट इज़ रडार एंड व्हाट इज़ इट्स एप्लीकेशन। तो आंसर हो जाएगा कि रडार एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से लक्ष्यों का पता लगाया जाता है। तो रडार कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे एयरफोर्स में जो एटीसी वगैरह रहते हैं वो रडार के माध्यम से पता करते हैं कि कौन सा प्लेन कौन से मतलब रेंज में ढूक रहा है, बाहर का पक्षी किधर ढूक रहा है, ये सब पूरा पता लगता है। आगे मैं एग्जांपल उपयोग बताता हूँ। तो इंग्लिश में क्या है, रडार इज़ अ डिवाइस विच हेल्प द विच टारगेट आर डिटेक्टेड। तो उपयोग क्या है कि समुद्री जहाज़ों को पता करने के लिए जो नेवी वगैरह रडार का यूज़ करते हैं। वायुयानों की स्थिति का पता, यानी जो जहाज़ वगैरह होता है हवाई जहाज़, उसको पता करने के लिए, मौसम का पता करने के लिए, पता में मौसम और जैविक अनुसंधानों में और पक्षी आदि को पता करने के लिए यहाँ पे रडार का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है 9th नंबर क्वेश्चन की त्वरण किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में द रेट ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये आपका इसका फार्मूला हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे कि तारत्व क्या है और इसका कौन सा काम होता है, इससे क्या काम होता है वो आपको बताना है। तो व्हाट इज़ द पिच एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट है आपके पास, 2 पॉइंट। यहाँ पे पहला नंबर है कि इसका क्या है। तो यह एक ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसमें ध्वनि मोटी अथवा पतली सुनाई देती है। ठीक है, इस क्या है और कौन सा काम होता है इससे। तो यहाँ पे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं कि त्वरत्व क्या है, यानी व्हाट इज़ द पिच। तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच इज़ हेयर्ड थिक और थिन। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे कौन सा काम होता है। तो तारत्व जितना अधिक होता है ध्वनि की आवाज़ उतनी ही पतली होती है। इंग्लिश में द हायर द पिच द थिनर द साउंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। इसमें बोला है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं। हाउ टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो आंसर्स हो जाएगा ऑडियोमीटर।
ध्वनि की तीव्रता हम लोग ऑडियो मीटर से मापते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत आवेशित क्षेत्र के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें आवेशित वस्तु का प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत आवेशित क्षेत्र के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें आवेशित वस्तु का प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल मैंने 12th क्वेश्चन आपको बताया जो कि अर्थिंग से रिलेटेड था, तो आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसे क्वेश्चंस आंसर्स को लिख भी सकते हैं, और चैनल पे पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। अब वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।